श्री राधे राधे। भक्तों, भला आदमी अपने भलेपन पर लगे रहता है। भलो भलाई पे रहे, लहे लहे नीचाई नीच। तो जो नीच पुरुष होता है निकृष्टता पर लगा रहता है, और भला आदमी होता है अपने भलेपन पर लगा रहता है। दोनों अपने अपने स्वभाव के पक्के होते हैं। आप श्रवण कर रहे थे माता अम्मा जी का चरित्र, अमृतानंदमयी माँ का, जो बचपन में सुधामणि कही जाती थी। उनके पिताजी को ये पता चला, सुगुणानंदन को, कि दुष्ट लोग जो हैं वो बहुत भयंकर भयंकर कांटे लेकर के गए हैं, उस जगह डालेंगे जहां मेरी बेटी भाव दशा में देवी माँ के आवेश में नृत्य करेगी, और वहीं वो कांटे डाल करके उसके पैरों को लहूलुहान कर चुके होंगे। वो रोते घबराते हुए भागते हुए घावों पर लगाने के लिए दवाई लेकर के वहां आए, जब सुना है ऐसा दुष्टों ने किया वहां पर। लेकिन वो चकित रह गए देखकर कि माता जी के पैरों पर खरोंच तक नहीं थी, कोई घाव छोटा मोटा भी नहीं था। और वे जो अपने को बुद्धिवादी कहलाते थे, अपने को बहुत चतुर समझते थे, बुद्धिमान समझते थे, जिन्होंने माता को सताने के लिए कोशिश किया था, यद्यपि वो कई बार चमत्कार देख चुके थे, लेकिन माता जी के प्रति अपनी ईर्ष्या और शत्रुता को त्यागने के लिए तैयार नहीं थे। गांव वालों और भक्तों की दृष्टि में तो माता जी के आसपास घटती सभी असामान्य घटनाएं आश्चर्य का स्रोत थीं। लेकिन जहां तक मां का सवाल है, वे तो सदा सर्वदा परम तत्व में अवस्थित थीं, तो उनके लिए तो सारी घटनाएं बच्चों का खेल थीं। जब ऐसे कुछ भक्त उनके पास आए जो दुष्ट उपद्रवियों द्वारा उनकी प्रिय माता जी पर किए जा रहे अत्याचारों से दुखी थे, तो माता जी ने कहा, बच्चों, दुनिया में सब जगह दो ढंग के लोग पाए जाते हैं, हमें इन सब बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। माता को तो भूत भविष्य वर्तमान सब दिखता था महाराज, और आज भी वही स्थिति है, कुछ भी कम नहीं हुआ और बढ़ भी गया है। वो बोली कि माता जी के भक्त तो विश्व भर में फैले हुए हैं, वे इन सब घटनाओं से धोखे में नहीं आएंगे। तो माता जी ने भक्तों और परिवार के सदस्यों को शांति और धैर्य रखने को कहा। उन लोगों ने माता जी के परामर्श का पूरी तरह से पालन किया और बुद्धिवादियों के भयानक आचरण को शांति और मौन भाव से सहन कर लिया। दूसरे एक अवसर पर बुद्धिवादी अपने को कहलाने वाले जो ऐसे विरोधी प्रकृति के लोग थे, वे आंदोलन चलाने वाले इडमननेल में शरारतपूर्ण इरादों से आए। उनका इरादा था कि भाव दर्शन के दौरान माता जी जिस प्रकार का भावोल्लासमय नृत्य करती हैं, उसकी नकल की जाए, ताकि वे भक्तों को धोखा दे सकें और साथ ही माता जी का भी मजाक उड़ाया जा सके। जब तक ये लोग पहुंचे, भाव दर्शन प्रारंभ हो चुका था। माता जी बड़े स्नेह से एक एक भक्त की अभ्यर्थना ग्रहण कर रही थी। उन्होंने कुछ भक्तों को अपने निकट बुलाया और उन्हें इस बात की पूर्व सूचना दे दी कि ये उपद्रवी लोग माता जी के नृत्य की नकल करने का इरादा रखते हैं। बात यह है कि माता जी को सब पहले ही पता चल जाता था, जो घटना ये लोग चाहते थे घटाना। लेकिन माता ने कहा कि लेकिन साथ ही उन्होंने अपने भक्तों को ये भी बताया कि देखो, आप लोग सावधान रहना, इन लोगों को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाएं।
ये अपने आचरण से मजबूर हैं दुष्टता करने के लिए, लेकिन हम इनको दुख नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि हम लोग इनके जैसे नहीं हो सकते हैं। ये हमें दुख दे सकते हैं, क्षति पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम ना इनको दुख देंगे ना क्षति पहुंचाएंगे। तो कुछ आवश्यक सूचनाएं इस प्रकार से माता ने दिया कि ये उपद्रवी लोग जो भी करें हम इनको नहीं परेशान करेंगे। तो कुछ लोगों को इस प्रकार से समझा करके बाहर भेज दिया। कुछ समय के बाद उपद्रवी लोगों की टोली आई। एक युवक ने अपना पूर्व निश्चित तमाशा शुरू कर दिया। दिव्य भाव के दौरान माताजी जिस प्रकार के क्रियाकलाप वो मुद्राएं प्रदर्शित करती थीं, कुछ कुछ वैसी उसने भी दिखाने की कोशिश की। सतर्क भक्तों ने उसे धोखेबाज ठग को, वो जो आया हुआ था उस धोखेबाज ठग को घेर लिया और उससे भूत भविष्य के प्रश्न पूछने प्रारंभ कर दिए। अब उनके प्रश्नों का उत्तर देने में तो असमर्थ था वो। तो जब कोई उत्तर वो नहीं दे सका तो भयभीत हो गया और अपने क्रियाकलाप की गंभीरता को उसने महसूस किया। उसके सभी साथी उसे वहां अकेला छोड़कर तुरंत भाग खड़े हुए, क्योंकि उनको तो कुछ पता नहीं था कि भूत क्या होता, भविष्य क्या होता है। और वह युवक जो एक रह गया था इधर उधर भागकर पीछे की खाड़ी में जाकर गिरा। भक्तों ने उसे पानी से खींच करके बाहर निकाला। उन्होंने उसे गंभीर चेतावनी दी कि फिर कभी ऐसा मूर्ख आचरण नहीं करना, और फिर उसे सुरक्षित बिना किसी प्रकार का कष्ट दिए वहां से समझा बुझा कर भेज दिया। अब उसके कुछ समझ में आया कि यहाँ दैवी शक्ति है, हम लोगों की दुष्टता वाली नीच शक्ति, उसमें कुछ भी वास्तविक शक्ति नहीं है। इसी दौरान उपद्रवियों ने अपना सबसे धृष्ट और नीच षड्यंत्र रचा। उन्होंने एक पेशेवर हत्यारे को पैसे देकर यह तय करवाया कि वो भाव दर्शन के दौरान मंदिर में प्रवेश करे और छुरा मारकर माताजी की हत्या कर दे। अपने वस्त्रों में एक छुरा छिपा के वो मंदिर में घुसा। उसे देखकर मां ने एक मधुर मुस्कान बिखेरी। माता को तो सब पता था कि छुरा लेकर मुझे मारने के लिए आया है, लेकिन माता ने क्रोध नहीं किया और न बचाव के लिए कोई उपाय किया। बस हंस पड़ी माता, जोर से मुस्कुराई बड़े प्यार से उसे देखकर, और हमेशा की तरह भक्तों का स्वागत करती रही। माताजी की मुस्कान का उस हत्यारे पर बड़ा क्रांतिकारी असर पड़ा। वो सोचने लगा मैं तो मारना चाहता हूं और ये मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं। होश में आकर के और अपनी भयानक भूल को समझ करके वो मां के पैरों पर गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। और निश्चय था उसका कि छुरा मारना है, लेकिन यहाँ तो बात ही बदल गई बिल्कुल। जिसे मारने आया हो तो मुस्कुरा रहा है, माता मुस्कुरा रही हैं। वो ऐसा प्रभावित हुआ कि चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा, क्षमा मांगने लगा। जब मंदिर छोड़ करके बाहर निकला तब वो एक अलग बदला हुआ इंसान बन चुका था। सारी दुष्टता उसकी खत्म हो चुकी थी। उसमें आए विस्मयजनक परिवर्तन को देखकर उसके दुष्ट दोस्तों ने पूछा, क्या उस पर भी माता जी का वशीकरण चल पड़ा है? वो केवल मुस्काया, मुस्कुरा करके जैसे उसने ये संकेत किया कि हम लोग गलत हैं, सुधर जाओ। और बाद में वो मां का परम भक्त बन गया। सारी दुष्टता छोड़कर भक्त हो गया वो। इस कालावधि में माताजी के लिए वो करीब करीब असंभव ही हो गया कि उपद्रवकारियों की गाली गलौज निंदा प्रहार को सुने बिना गांव की गली सड़क से गुजरा जा सके। वे लोग सड़क के दोनों ओर खड़े हो जाते और भद्दे तरीके से माता की हंसी उड़ाते। उन लोगों ने गांव के छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसा करने के लिए उकसाया। यहाँ तक कि
ये जो बड़े सवेरे की बात होती तो धुंधली रोशनी का फायदा उठाकर किसी पेड़ के पीछे छिप जाते वो लोग और माता जी पर ढेले कंकड़ पत्थर फेंकते। इस अशिष्ट और बदमाश टोली ने अपना अत्याचार सिर्फ माता जी तक ही सीमित नहीं रखा था। पूरा परिवार इन लोगों के निंदनीय खिलवाड़ का शिकार हो गया। परिवार के किसी सदस्य को देखते ही उपद्रवी चिल्ला उठते, देखो रे देखो, कृष्ण आ रहा है, वाह भाई देखो कृष्ण आ रहा है। ऐसे भगवान के लिए और इन भक्तों के लिए लोग बोलते थे। कभी कभी तो वे लोग मंदिर में प्रवेश करते और श्री माता जी के सामने झूठ मूठ के सवाल प्रस्तुत करते ताकि बाद में माता जी की बात को झूठ और ढकोसला साबित किया जा सके और यूं उनका भंडाफोड़ हम लोग करें। एक बार एक आदमी उनके पास आया और कहने लगा कि वो अंधा है। तुरंत माता जी ने अपनी तर्जनी आगे बढ़ाई और मानो उसकी आंख को फोड़ ही डालेंगी। उस आदमी ने घबरा कर कहा ओ, और आंखें खोल दी। इस प्रकार से माता जी ने भंडाफोड़ करने आए हुए लोगों का ही भंडाफोड़ कर दिया। और एक बार की बात है, दूसरा एक युवक माता जी के पास आया और बोला कि उसकी बाहों में बड़ी पीड़ा है। उसे लगा कि उनकी बातों पर विश्वास करके माता जी स्वयं उसकी बाहों को मालिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करके माता जी ने अपने पास खड़े एक ब्रह्मचारी से कहा वो उस आदमी की बाह को मले। ज्यों ही ब्रह्मचारी ने उसकी बाह को छुआ, उसने उसी जगह पर तीव्र पीड़ा का अनुभव किया। बड़ी भारी तीव्र दर्द उसको हुआ उस जगह पर, जो उसको दर्द नहीं था, झूठ मूठ को धोखा देने आया था। और जहां उसने दर्द का झूठा दावा किया था, अब उसी जगह पर उसको सचमुच पीड़ा होने लग गई थी। पहले तो अपनी बाह में दिखाकर जगह बता रहा था कि यहाँ बहुत भयंकर दर्द हो रहा, मुझको बचा लो, लेकिन तो झूठा आदमी था। तो माता ने तो छुआ नहीं, ब्रह्मचारी का उसको छुआ उस जगह, और ज्यों छुआ ब्रह्मचारी ने जिसको माता ने कहा था, वो भयंकर पीड़ा उस जगह उसको होने लगी, वास्तविक में होने लगी। तो मर्मांतक पीड़ा को सहन न कर पाने की वजह से उसने माता जी से खिलवाड़ के लिए क्षमा याचना की, माँ मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने तो खिलवाड़ किया, झूठा किया, मैंने झूठा अभिनय किया था, माँ एकदम गलत हूँ मैं, मुझे माफ कर दो, नहीं तो मर जाऊंगा। और यूं जिन जिन लोगों ने माता जी को ढकोसला मानकर उनका भंडाफोड़ करने का प्रयास किया, उल्टे उन सभी का भंडाफोड़ हो गया और वे सब माफी मांग मांग कर चरणों में गिरे और कहने लगे, हम लोग नहीं जान पाए आपको, हमारी दुष्टता के कारण ये नासमझी का खेल हो गया मुझसे, हमें माफ कर दो। माता तो दया की मूर्ति है ना, उन्होंने माफ कर दिया उन लोगों को और वे सुधर गए। फिर माता जी के ऊपर इन दुष्टों का तो कोई असर नहीं पड़ता था, लेकिन माता के जो पिताजी थे सुगुणानंदन, वो बुद्धिवादियों के अनवरत उपद्रव और दुष्ट गतिविधियों से तंग आ गए। दुखी होकर एक रात देवी भाव के दौरान वे मां के पास आए और बोले, भगवान ने एक ऐसा फल मुझे दिया है, लोग मुझे अपने बेटे का हत्यारा कहते हैं, निंदा अपवाद के शब्द सुने बिना मैं गली से गुजर नहीं पाता, कितनी दयनीय स्थिति है मेरी, देवी को चाहिए कि दुष्टों को सजा दें। माता जी ने जवाब दिया, प्रतीक्षा करो और देखते जाओ, आज का शत्रु कल का मित्र होता है, तो फिर भला मैं किसको दंडित करूं? जो आज तुम्हारा विरोध कर रहे हैं वो कल स्वयं आएंगे और तुम्हारी बेटियों से विवाह करेंगे। ये सोच करके स्वयं को सांत्वना दो कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है और आज
तुम्हारा एक बेटा चला गया है तो कल हजारों बेटे आएंगे। दमयंती अपने बेटे की मृत्यु के गहरे दुख में डूबी हुई थी। माताजी ने उससे कहा, दुखी मत हो, भविष्य में विश्व भर से, सारी दुनिया से अनेकानेक बच्चे यहाँ आएंगे और उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करो। माताजी ने कहा, भविष्य एक अद्भुत स्वरूप में आएगा और सब सच्चे भक्त होकर के यहाँ आएंगे। भक्तों, सामान्य मनुष्य को भविष्य का ज्ञान तो होता नहीं, माताजी को भविष्य का ज्ञान था। अब वो देख रहे हैं कि उनके माता पिता बड़े दुखी हो रहे हैं विरोधियों का रवैया देखकर। तो उन्होंने कहा, आप दुखी मत हो, भविष्य में विश्व भर से अनेकानेक लोग यहाँ आएंगे, वो सब आपके बच्चे की तरह होंगे, उन्हें अपने बच्चों की तरह आप प्यार करना, आप चिंता मत करो, थोड़े दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यद्यपि माता जी के दिन और रात्रि भक्तगणों को सांत्वना और सहायता प्रदान करने में व्यतीत होते थे, लेकिन अब भी इतना समय निकाल लेती थी कि इस समय संकट की घड़ियों से गुजरने वाले अपने परिवार के सदस्यों की भी सहायता कर सकें। सांसारिक दृष्टि से देखने पर वे अब भी एक नवयुवती ही थी, लेकिन उन्होंने सत्य और नैतिकता के मार्ग से जरा भी विचलित हुए बिना अपने हजारों भक्तों और अपने माता पिता के प्रति संपूर्ण न्याय किया। अब तो माता को चाहने वाले उनके अनुयायी लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अपने परिवार के प्रति उनका जो व्यवहार था और उनकी देखभाल करने का वो जो ढंग था, उनके गृहस्थ भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। माता जी इस बात का विशुद्ध उदाहरण थी कि किस प्रकार निष्प्रिय और विशुद्ध वीतराग बने रहकर भी कोई व्यक्ति अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकता है। यद्यपि सगुणानंदन का मछली बेचने का व्यवसाय था, वो अभी माताजी की तरह से महान भक्त तो थे नहीं। पिताजी जो थे सुगुणानंदन, उनका पैतृक व्यवसाय था मछली बेचने का, लेकिन बहुत ही लाभदायक नहीं था वो। जब देश भर के लोग विशाल पैमाने पर उनके घर आने लगे तो उन्होंने वो व्यवसाय बंद ही कर दिया फिर, और साथ ही साथ गांव वालों के विरोध और भाव दर्शन से जुड़ी हुई अनेक समस्याओं की वजह से वो अपने व्यवसाय व्यापार पर ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे। उन्हें मजबूर होकर अपना सारा समय इडमंडेल में बिताना पड़ता था। और फिर उनकी 3 बेटियां और थीं जिनका अभी विवाह होना था। उनकी बहुत ज़्यादा चिंता सुगुणानंदन को नहीं थी। उनके सभी बेटे अभी स्कूल में पढ़ रहे थे और बीच बीच में परिवार में कोई बीमार पड़ जाता और डॉक्टरी इलाज करवाने की ज़रूरत पड़ती थी। शायद इन्हीं मानसिक परेशानियों की वजह से सुगुणानंदन बीमार पड़ गए और 1979 के शुरू के दिनों में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका ऑपरेशन भी कराना पड़ा। अस्पताल वल्लीकाव से 35 किलोमीटर दूर स्थित कोयलोन शहर में था और उस समय न तो घरेलू कामकाज में मदद करने के लिए कोई था और न ही सुगुणानंदन की अस्पताल में देखभाल करने के लिए कोई था। सभी नातेदार रिश्तेदार इस परिवार के कट्टर दुश्मन थे। उनको लगता था ये अलग दुनिया के लोग हो गए हैं। कस्तूरी घर से बड़ी दूर एक जगह पर नौकरी करती थी और माता दमयंती गठिया रोग से पीड़ित बिस्तर पर पड़ी थी। लड़के या तो बहुत छोटे थे या स्कूल में पढ़ रहे थे और तो सारे कामों का बोझ अब अम्मा जी अर्थात माता जी के कंधों पर आ पड़ा। दर्शन के दिनों में भक्तगण 1 बजे से आना शुरू कर देते थे
दोपहर 4 बजे माता जी भजन कीर्तन और भाव दर्शन के लिए विराजमान हो जाती थी। अगले दिन सुबह 8-9 बजे तक चलता रहता था महाराज। जब तक सभी आगंतुकों का स्वागत न हो जाता तब तक माता जी मंदिर में अपने आसन से उठती नहीं थी। आज भी भक्तों माता जी कभी कभी 24 घंटे लगातार बैठी रह जाती हैं। लोग दर्शन करने वाले लगातार आते हैं, वो हिलती भी नहीं अपनी जगह से। इन सब के बीच में वो अपना आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आए हुए साधकों को उपदेश देते। दर्शन समाप्ति के बाद माताजी सामान्य भाव से घर के कामकाज में उसी ढंग से जुट जाती थी जैसे वर्षों पहले किया करती थी। उसी प्रकार से घर के बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती, उन्हें स्कूल भेजती। सारा काम निपट चुकने के बाद माताजी कोयलोन शहर की ओर चल पड़ती और अपने साथ अस्पताल में पड़े सुगुणानंदन का खाना जरूरी वगैरह सब सामान ले जाती, कपड़ा आदि। माताजी ने बड़ी सावधानी के साथ उनकी देखरेख की और बड़ी लगन से उनकी तीमारदारी सेवा की। अब आप समझिए, इतनी प्रसिद्ध हो गई थी, हजारों उनके अनुयायी थे, फिर भी अपने माता पिता की सेवा के लिए पैदल चलती और कहीं और कोई साधन से चलती, लेकिन जाती जरूर थी। और मौका मिलता हो तो उपद्रवकारी क्यों चूके। जब माताजी कोयलोन जाने के लिए गांव से चल करके जाती तो उनका मजाक उड़ाते बदमाश दुष्ट लोग और महाराज ढेले पत्थर फेंकते उनके पीछे और वही आवाज कसते कृष्णा। उनके गलत तौर तरीकों को चुपचाप शांति से सहन करते हुए माताजी सोचती, चलो कम से कम इस ढंग से ही सही भगवान का नाम तो ले रहे हैं लोग। हंसी मजाक कर रहे हैं भले ही, वो भाव से तो नहीं ले रहे हैं। वो कृष्णा बोल करके माताजी को चिढ़ाते थे कि कृष्ण बने हुए जा रहे हैं देखो, लेकिन माताजी कहती थी चलो इसी बहाने भगवान का नाम तो ले रहे हैं। एक बार एक गुंडे ने माताजी का हाथ पकड़कर उन्हें खींचने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए ज्यों ही वो आगे लपका, उसका पांव फिसल गया और एक गड्ढे में गिर पड़ा। फिर उसके अकल आ गई कि यहाँ कोई दैवी शक्ति है, मैं मर ही जाऊंगा जिनको पकड़ूंगा तो। और बाद में वो चरणों की शरण में आ गया। धीरे धीरे सुगुणानंदन का स्वास्थ्य सुधरने लगा, लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद दमयंती को भी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। दमयंती आप अब याद ही आपको होगा कि माताजी की माँ का नाम है। और उसके बाद सुरेश को। इन सारी परेशानियों के दौरान माताजी ने घर के सारे कामकाज को संभाला था और साथ ही अस्पताल में बीमार परिवार के सदस्यों की भी देखभाल की। इस प्रकार घर के वातावरण में अव्यवस्था और गड़बड़ियां फैली हुई, लेकिन चाहे जो परिस्थिति हो, शांत और दयालु माताजी सहायता की मजबूत स्तंभ बनी रही। उस परिस्थिति की कल्पना तो कीजिए आप, इतने भक्त लोग आते थे फिर भी घर की सारी सेवा। शुभगन की आत्महत्या की वजह से उठा अपवादों का तूफान, रिश्तेदारों का असहयोग, बुद्धिवादियों की शत्रुता, भाव दर्शन के लिए उमड़ती हजारों भक्तों की भीड़ और घर में 3 अविवाहित लड़कियां, तो आश्चर्य नहीं कि इस परिवार के साथ विवाह संबंध जोड़ने के लिए लोग कोई खास उत्सुक नहीं रहते थे। वो 3 लड़कियां माता जी की बहनें थीं, लेकिन उनका विवाह तो करना था। माता ने विवाह नहीं किया, किंतु इन तीनों का तो विवाह होना था। और कोई सुदूर गांव से विवाह का प्रस्ताव लेकर आता भी तो जब तक ईट मंडेल पहुंचता,
गांव के कुछ सदस्य उसे रास्ते में ही रोक कर टोक कर उसके मन में जहर भर देते और वो अपने निश्चय को बदल डालता। इस प्रकार से एक नहीं अनेक संभावित दुल्हे आए, लड़के आए शादी के लिए, लेकिन गांव के लोगों ने ऐसा भड़काया उनको कि वो पलायन कर गए, वापस चले गए। उन्होंने दूसरों के बहकावे में आकर के उन गलत बातों को सत्य मान लिया जो बहका करके उनको बताया गया था। और भक्तों, ऐसी परिस्थिति में फिर एक बार पिताजी अर्थात सुगुणानंदन अम्मा जी के पास आए और बोले, भाव दर्शन के कारण मैंने अपना सामाजिक सम्मान खो दिया। मैं इडमन्नेल घर से बाहर मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। गांव वाले और नाते रिश्तेदार सभी मुझसे घृणा करते हैं और मेरी बेटियां अनब्याही रह गई हैं। मैं क्या करूं? माता ने जवाब दिया, तुम्हारे दुर्भाग्यों की वजह भाव दर्शन नहीं है। जो कुछ होता है वो सब ईश्वर की इच्छा से होता है। सही समय आने पर सब कुछ सही हो जाएगा। तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब सुगुणानंदन को इन बातों में सांत्वना नहीं मिल रही थी। वो क्रोध में चिल्लाए, मैं विष खा लूंगा, मर जाऊंगा। ये सुनकर के माता जी देवी की एक तस्वीर की ओर मुड़ी और आंसू भरे नेत्रों से बोली, हे करुणामयी माँ, क्या मैं इन लोगों को केवल दुख ही दे रही हूं? ऐसे अवसर कम नहीं थे जब माता जी ने निश्चय किया कि वे इडमन्नेल घर छोड़ करके निकल जाएंगे और उन्होंने जाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। लेकिन पता नहीं कैसे बड़े रहस्यमय तरीके से हर बार उनके जाने में कोई न कोई रुकावट जरूर आ जाती थी। फिर एक बार सुगुणानंदन अपनी चिंताओं समस्याओं को लेकर माता जी के पास आए और फिर से माता जी से कहा, माता जी से समस्याएं अपने बताएं। तब माता जी ने कहा, चिंता नहीं करो, तुम्हारी बेटियों की शादी बहुत जल्द ही हो जाएगी, उसमें विलंब नहीं होगा। माता जी ने समझाया, जैसे उनको भविष्य दिखाई पड़ रहा था भक्तों। और भक्तों, अम्मा जी का वचन सत्य हुआ। अब 1 महीने के अंदर ही माता जी के शब्द बिल्कुल सत्य सिद्ध हुए। बेटी सुगुणम्मा के लिए सबसे अनपेक्षित परिवार की ओर से विवाह का प्रस्ताव आया और वो परिवार माता जी का कट्टर विरोधी था और दूल्हा जो बुद्धिवादी आंदोलन का मुख्य नेता था। अब बताओ भगवान की क्या लीला, उसी तरफ से उसका प्रस्ताव आया विवाह का। आगे का चरित्र मैं आपको फिर सुनाऊंगा भक्तों। आज माँ को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।